आज हम पहुंचे हैं सीवान जिले के नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के क्लिनिक में। और ये महक हॉस्पिटल है जहां बच्चों के तमाम बीमारियों की सुविधा के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध है। और डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सीवान के उभरते हुए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सीवान के राजा सिंह महाविद्यालय में आज एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य तरीके से यहाँ एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है जिसमें बहुत सारे क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। साथ ही साथ जयप्रकाश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका भी शुभागमन हुआ है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो पुस्तक का लोकार्पण समारोह हुआ है इस कार्यक्रम को लेकर के वो क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत सर शुभकामना कि कम से कम इस तरह का कार्य जो है शुरू किया गया। पुस्तक का जो लोकार्पण समारोह आज था, कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और पुस्तक में क्या कुछ मतलब उसकी व्याख्या की गई है, क्या वर्णन किया गया? ये हम लोगों के अग्रज इस्लामिया महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के आचार्य अशोक मिश्र जी, उन्हीं के पिताजी नागेंद्र मिश्र जी जो हम लोगों के बगल में खड़े हैं, जी, इन्हीं के द्वारा विरचित किताब है ब्रह्म विवेक। उसी का आज लोकार्पण था जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति फारूक अली साहब कर रहे थे। और उसमें विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी थे, एन कॉलेज के प्राचार्य शाही साहब थे, ये सारे लोग थे। और चूंकि विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने से ही संबंधित है इसलिए इस कार्यक्रम के लिए इससे सटीक दूसरा स्थल कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम हुआ है और इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। इसके जो रचयिता है नागेंद्र मिश्र जी, वो हमारे बगल में है। आप जो किताब जो हम लोगों की जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, उसमें जो ग्रंथ लेखन की परंपरा है और ग्रंथ के द्वारा हम अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, तो बहुत अब जो लोग जान रहे हैं, मंडक मिश्र ने लिखा था किताब ब्रह्म सिद्धि, वैसे ही लिखा गया आत्म तत्व विवेक। तो हम तो उसी परंपरा में देख रहे हैं कि जो ग्रंथ लिखना लोग छोड़ दिए हैं, तो कम से कम हमारे श्रद्धेय नागेंद्र मिश्र जी ने इस उम्र में जब सब लोग शिथिल होने लगते हैं, इन्होंने ब्रह्म विवेक नामक वो पुस्तक लिखी है और उसको पढ़ने की जरूरत है और समझने की। तो ब्रह्म विवेक जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनका भी आगमन हुआ है, उनसे भी जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज इंडिया में। और ये जो शुभ अवसर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकों से जिस तरह से लोगों का संपर्क टूटते जा रहा है और लोग जो है कहीं ना कहीं अब जो है इंटरनेट के दुनिया से जुड़ गए हैं, तो ऐसे में इस पुस्तक की क्या मतलब जो है आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे एक विश्वविद्यालय के शिक्षक के पिताजी ने एक किताब लिखी है ब्रह्म विवेक, और उसका लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने के गौरव मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय और हमारे MLC साहब भी मौजूद थे। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आज ब्रह्म की बात तो सब करते हैं, लेकिन वो विवेक विहीन ब्रह्म की बात करते हैं। तो जब विवेक ही नहीं रहेगा तो ब्रह्म का ज्ञान कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि उनकी जो पुस्तक है वह एक प्रकाश पुंज की तरह है, प्रकाश स्तंभ की तरह है, और अंधेरे में वो एक रोशनी की तरह है। और इसे पढ़ करके हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो जरूर प्रकाशमान होगी। और अब भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच और भारतीय आस्था जो है, भारतीय परंपरा जो है, उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। मैं नागेंद्र मिश्र जी को अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ और उनके पुत्र अशोक मिश्रा जी को जो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं हमारे विश्वविद्यालय के कॉलेज में, उनके भी इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ कि विश्वविद्यालय के तीनों जिला स्थित महाविद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य और विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी इसमें उपस्थित हुए। इससे बढ़ करके और ज्ञान की गंगा कहाँ बहेगी जहाँ ब्रह्म विवेक की चर्चा हो रही हो। मैं पुनः आपके माध्यम से नागेंद्र मिश्र जी को बधाई दूंगा और कहना चाहूँगा कि जो घर बगैर खिड़की का होता है, उसी तरह जो ज्ञान है बगैर पुस्तक के होता है। मैं अगर पुस्तक नहीं रहे तो उनका दिमाग उस बंद कमरे की तरह होता है। इसलिए यह पुस्तक यह पृष्ठभूमि निभाएगी। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि जब से आप जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से भी देखते रहे हैं, चूँकि हमारा क्षेत्र सीवान है
और विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है उसके ऊपर भी हमारा निगाह होता है, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल होता है। ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सक्रिय आप भूमिका निभाते हैं। किसी भी तरह का जो कार्यक्रम होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली पहुँचते हैं। तो ये बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में एक कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का संचार होता है उससे होता है। साथ ही साथ आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत मतलब जो है सक्रिय बनी हुई है। लेकिन पहले जो कुलपति हुआ करते थे इतने सक्रिय नहीं हुआ करते थे, इसके बारे में थोड़ा कुछ कहेंगे? ये तो मैं नहीं दूसरे के बारे में कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि शिक्षा का सामाजिक सरोकार होना चाहिए। देयर शुड बी सोशल कमिटमेंट ऑफ एजुकेशन। और मैं उस एजुकेशन रूपी मंदिर का अब सबसे ऊंचा पुजारी हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी और भी सोशल कमिटमेंट की तरफ, सामाजिक सरोकार की तरफ है। और जब तक सोशल कमिटमेंट नहीं होगा एजुकेशन में, तब तक एजुकेशन किसी मायने का नहीं होगा। मैं छात्रों को चलो कक्षा की ओर की प्रेरणा के तहत ही सुदूर ग्राम में जाता हूँ और वहाँ छोटे छोटे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मैं अपने को शामिल करता हूँ, ताकि उन तक ये संदेश मैं पहुंचा सकूं कि हम अब उतने पीछे नहीं हैं, हम उतने अभी किनारे नहीं हैं, हम बराबरी पर हैं। महज 1-1.5 साल का सेशन का अंतर है। हम 21 की परीक्षा 22 में ले रहे हैं, तो कहाँ हम विलम्ब से हैं। इसलिए यह आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सत्र जो लोग भ्रांति फैलाते हैं कि 5 वर्षों से लेट चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए बगल में एक और से हैं, परिचय करेंगे। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे जो पुस्तक का लोकार्पण समारोह है और बहुत कार्यक्रम जो है शानदार तरीके से संपन्न हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराया। क्या कहेंगे जिस पुस्तक का मतलब जो है लेखनी जो लेखक है वो भी मौजूद हैं, किस इनके योगदान को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? भाई उम्र के इस पड़ाव में इन्होंने पुस्तक लिखा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस बहाने पूरे कमिश्नरी के लोग यहाँ आए हुए हैं। माननीय कुलपति महोदय हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, स्पीकर साहब आके चले गए हैं और उनकी बातों को लोगों ने सुना, इनके बारे में समझा और इतने विद्वत जनों के बीच इसकी चर्चा होगी और इसका मैसेज पूरे सोसाइटी में जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। चलिए हमारे तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और लेखक जी जी प्राइमरी स्कूल से रिटायर किए हैं। अब आजकल समय मिला है तो बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको लिखते हैं, किताब में रूप दिए हैं कि लोगों की यह बात हमारा जाए और लोग इसको पढ़ें और पढ़े नहीं बल्कि उतारे तो ये बुक आपका पहला है कि दूसरा बुक है? ना, दूसरी पुस्तक है। पहली श्रुति सुधा सागर 4 वर्ष पहले हमने लिखा था, वो 500 किताब छपवा कर हमने बतवाया था। और आज दूसरी पुस्तक, ये दूसरे पुस्तक का लोकार्पण हुआ है जी। सर अपना परिचय भी दे दीजिए। ये उनका परिचय मैं दे रहा हूँ। ये मैरवा के रहने वाले हैं और एन कॉलेज के प्राचार्य हैं जी जी। और हम लोग गौरवान्वित हैं इस बात से कि हमारे प्रमंडल के शाही जी को इस बार बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है चांसलर बिल्कुल महामहिम से, और वो हमारे बीच में है, इसलिए यह गौरव का क्षण है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।